हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइनो रिएक्शन। मैं अनुपमा। गाइस मेरा नाम अनुपम है। आप लोग का हमारे चैनल पे खूब सारा स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त एंड सेफ होंगे। तो गाइस आज का हमारा वीडियो का टाइटल है साइलल जी का एक इंटरव्यू, जो लेटेस्ट इंटरव्यू है, जो मतलब कोलकाता का जो अवार्ड शो हुआ था उसके बाद का इंटरव्यू है। इसी पे मतलब बहुत कुछ बोले हैं वो, गोविंदा जी के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसी पर आज हम रिएक्शन करने वाले हैं। पहले हम लोग वीडियो देखेंगे, फिर हम लोग अपना रिएक्शन देंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो तो चलिए चलिए देखते हैं वीडियो कैसा है, फिर आप लोग को रिएक्शन देते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सवाल एक आखिरी सवाल मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूँ। खेसारी भाई, आपको 6 अवार्ड्स मिले हैं रिसेंटली और आपका एक डांस स्टेप है जो कि गोविंदा के साथ काफी वायरल हुआ, और क्या क्या बातें हुई बहुत वायरल हुआ। बताना चाहते हैं आप? एक बात बताऊं, 1 तारीख के बाद मुझे लगा कि फैन का मतलब क्या होता है। पहले हम लोग भी कभी कभी होता है ना कि आदमी किस पोजीशन में रहता है, इरिटेट हो जाता है फोटो वोटो खिंचाने के लिए, या कोई मिलना चाहता है तो थोड़ा सा बोलता है बाबू रुक जाओ थोड़ा सा। सही बात है। लेकिन मैं रियल में गोविंदा जी का बचपन से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे दिल में उनके लिए क्या सम्मान है शायद मुझे खुद ही पता नहीं। मैं उनसे कभी मिलना नहीं चाहता था, इसलिए क्योंकि मेरे लिए वो गुलाब के फूल की तरह है और मैं उनको छूना ही नहीं चाहता था। छूता तो शायद वो बिखर जाते। इसी आशा में मैंने बोला कि नहीं, कभी मिलूंगा नहीं। एक मेरे लिए जैसे तस्वीर होती है ना मन में, और उनके हाथों से मुझे अवार्ड मिलना और मेरे साथ परफॉर्म करना, मैं तो सारा जितना भी स्टेप करना था मैं भूल चुका था। उनको देखते ही मेरे सारे दिमाग के स्टेप चले गए जब मैं क्या रिहर्सल किया हूँ। मैं अपना ही कुछ कर रहा था। तो वो मेरे लिए मोमेंट मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई थी, गोविंदा जी के साथ मेरा खड़ा होना और गोविंदा जी को मुझे गले लगाना और गोविंदा जी के हाथ से मुझे अवार्ड मिलना। और इतने सारे लेजेंड हमारे भोजपुरी के, हमारे 3-3 सांसद, 3-3 एक्टर, सही बात है। बहुत सारे एक्टर वहाँ पे, बहुत सारे एक्ट्रेस, बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे प्रोड्यूसर, और उनके सामने गोविंदा जी के हाथों से मुझे सम्मानित करना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। और मुझे लगता है कि ये अवसर मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर था जो मुझे 1 तारीख को कलकत्ता में मिला। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसमें चौथा भविष्य का भी एक सांसद खड़ा था। चौथा भविष्य का भी साथ मैंने ये काम करा है महल बनी। हमें हमें दुनिया ने चुन के भेजा है कि बाबू आप जाओ और एंटरटेन करो, फरिश्ते जैसे मूवी लाओ, संघर्ष जैसे मूवी लाओ। अगर ही बताइए कि हम चल जाएंगे तो बाकी क्या होगा? तो कुछ करे वाला तो अच्छा ही ना। हम लोग के ऊपर एक जिम्मेदारियां हैं भोजपुरी भाषा की। तो मेरी एक कोशिश यही है कि जब तक इस भाषा को लेके चल रहा हूँ, अभी भाई हमारे सब रेडी हो रहे हैं, पीछे सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, आएंगे, ये भी कोई ऐसा ही 2-3-5 आएंगे। उसके बाद हमें भी लगेगा कि नहीं भाई हमारा टाइम एक सीमित तक हो गया है, तो कोशिश रहेगी। नहीं तो मेरा तो विचारधारा ये कि बच्चन साहब की तरह अपने जीवन को चलाऊं, बुढ़ापे तक एक्टिंग ही करूं और लोगों के प्यार का ही 2 पैसे आए और लोगों का स्नेह लेकर अपने जीवन को चलाता खेसारी है। भाई, एक आखिरी सवाल, एक सोशल आपका मीडिया हर पे वो सवाल आखिरी का होता है। बिहार का एक सिंगर बड़ा वायरल हो रहा है, अमित नाम है उसका, अमरजीत नाम है, अजीत आनंद। सोनू सूद साहब ने उसकी वीडियो शेयर की, कहा कि मैं अपने गाने, अपने फिल्म में गाने का मौका दूंगा। खेसारी भाई भी कुछ ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल है। अगर वो देखिए, अब उनको तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है सोनू सूद जैसे, और हिंदी में गाने का मौका मिला है। अजीत आनंद को तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि वो भोजपुरी में आकर करे कुछ, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बड़ा है, उनके लिए वो प्लेटफॉर्म बड़ा है और हमारे लिए गर्व की बात है। अगर वो करना चाहते हैं, अगर उनको लगे कि नहीं अपने भाषा के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो हम हमेशा उनके लिए खड़े हैं। और मेरी तरफ से उनके लिए शुभकामना है कि जयकर जी आप अपने भाषा के साथ और अपने मिट्टी के साथ अपने भाषा को और अपने आप को और हम सबको इतना बड़ा कर दीजिए कि हम भी बोले कि हमारे बिहार के हैं। सही बात है। और इन्होंने इतना बेहतर काम किया। आनंद का एक सवाल है, आपको डर कब लगता है? हाँ? आनंद का एक सवाल है, आपको डर कब लगता है? मैं हर दिन डरता हूँ। कैसे? मैं हर दिन इसलिए डरता हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि ये मेरा करियर कब तक मेरे साथ है, ये लोग मेरे साथ कब तक हैं, ये ज़िंदगी कब तक है। इसीलिए डर के जीता हूँ, इसलिए तो बेहतर कर पाता हूँ। ज़िंदगी में अगर डर नहीं होगी तो शायद आप जीत नहीं पाओगे। तो वो डर हर रिश्तों से भी आपको डर लगना चाहिए कि ये कब मुझे छोड़ के चला जाएगा, ताकि उस रिश्ते को संभाल के चलो। उस कैरियर से भी डर लगना चाहिए ताकि ये कब है कब नहीं, तो शायद आप बेहतर कर पाओगे। तो हर उस आदमी को डरना ज़रूर चाहिए। निडर आदमी हमेशा गलत कर जाता है, और जो डरता है वो कुछ करता है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं यार एक डर है पीछे, तो पीछे डर को रखेगा ना तो हमेशा आप आगे रहिएगा। अगर निडर होकर चलिएगा तो जीवन में बहुत जगह ठेस लगेगी आपको। रेडी सर, क्या कहेंगे फरिश्ता का?
अच्छा मूवी निडर होकर चलिएगा अब इनसे पूछ रहे हैं आप, ये बेचारे साउथ से आके फंसे हुए हैं। साउथ इंडियन है ये। ये लेकिन ये बहुत कूल आदमी है। रेड्डी साहब के अंदर एक चीज़ मैंने देखा कि सेट पे हमारे विजय भाई खर्चा पे खर्चा करते जा रहे हैं और बिल खाली इनको थमा रहे हैं। ये बेचारे लगे पड़े हैं। कभी ये अच्छा इनको नहीं तब क्या सूट हो रहा है, क्या चल रहा है, इनको कुछ नहीं, खाली पैसे ट्रांसफर यहाँ कहाँ है। और विजय हमारे बहुत हेल्पफुली आदमी है बेचारे, और हम पूरे टीम को संभालने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ये बेचारे तो पूरे दिन बस कॉपी किताब लेकर बैठे रहते थे जो कब किसका कितना ट्रांसफ़र करना है। तो बस इनका तो उसी में था। फिल्म के बारे में पूछना है तो इनसे पूछिए। हमारी श्रद्धा जी हैं, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर साहब कृष्णा जी हैं। बस हम लोगों ने एक अच्छे प्रयास की है। तो हमारे जितने भी भोजपुरी श्रोता हैं, बस जितने भी हमारे टीम में हमारे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी, मेघाश्री जी, पूजा गांगुली, श्रद्धा नवल जी, अमित जी, रिंकू भारती, खुशबू यादव, जितने भी कलाकार, जितने हमारे टेक्नीशियन, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर कृष्णा बेदर्दी जी, हमारे राइटर अरविंद बाबा, जितने भी हमारे प्रिंस जी, जितने भी हमारे टेक्नीशियन थे, जितने भी हमारे हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सिनेमा एक डायरेक्टर की नहीं होती, सिनेमा पूरी टीम की होती है। तो सब लोगों ने अच्छा प्रयास किया। तो मैं फरिश्ता के तरफ से, फरिश्ता टीम के तरफ से अपने सभी टेक्नीशियन, सभी हमारे यूनिट को धन्यवाद देता हूँ। तो गाइज ये था खेसारी लाल यादव जी का लेटेस्ट इंटरव्यू, जो कि फरिश्ता मूवी के भी बारे में आपने बताए हैं ये। और बताए गोविंदा जी के बारे में बोले कि हम उनसे मिलना नहीं चाहते थे क्योंकि मैं गुलाब के फूल को मैं छूना नहीं चाहता हूँ, और छूने से वो टूट जाता है। अपने आइडियल मानते हैं उनको, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा भी। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।